हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। बचपन में मैं, दाऊ भैया और सुदामा एक ही गुरु महामुनि सांदीपनि के आश्रम में इकट्ठे विद्या अध्ययन करते थे। तब की मित्रता है ये। और यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि वो भगवान से तो सहायता मांग लेगा, परंतु मित्र से सहायता नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि अपने स्वार्थ के लिए एक मित्र पर बोझ डालना, उससे कुछ मांगना मित्रता के उसूल के विपरीत है। मित्र धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। ये तो एक नई मुश्किल है। यही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे याद है, गुरु आश्रम में एक बार इसी बात पर हमारी बहस हुई थी। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है, और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? सो ऐसा है सुदामा। ये सब मान लिया प्रभु, परंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं कि यदि आप सचमुच चाहें तो उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। आपको तो लोग अकारण ही दयालु कहते हैं। मुझसे इसकी दशा देखी नहीं जाती प्रभु, इस पर दया कीजिए। आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं, इसलिए जब स्वयं भगवती लक्ष्मी ने सुदामा की सहायता करने का ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो अवश्य उसके प्रारब्ध बदलने का समय आ गया है। भवती भिक्षाम देहि। अरे कौन है? भवती भिक्षाम देहि। अभी मैं काम में व्यस्त हूं, कल आना। संजय। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वाह, क्या संतोषी जीव है। किसी से कोई रोष नहीं, कोई दुख नहीं। इसे कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। परंतु एक प्रश्न है प्रभु। क्या देवी?
इस नगर के लोगों का हृदय इतना कठोर क्यों है, जैसे इनके दिल पत्थर हो गए हैं। किसी के भी मन में इतनी सी भी ममता नहीं रही कि एक फटे हाल ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न ही दे दे। क्या ये चांडालों का नगर है? नहीं देवी, ये लोग चांडाल नहीं, सब अच्छे गृहस्थ प्राणी हैं। अंदर से ये भी आर्द्र हृदय हैं। फिर कुछ नहीं। ये जो भाग्य की देवी है ना, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, ये सब उसी का ही काम है। वो इन लोगों का दिल पत्थर बना देती है। उस क्षण के लिए उनकी दया भावना शून्य हो जाती है और उसकी झोली खाली की खाली रह जाती है। तो प्रभु, आप ही किसी एक के दिल में थोड़ी सी दया भर दीजिए, जिससे आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है, तो फिर क्या आवश्यकता है? आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए, परंतु जल्दी कीजिए, वो 5वें घर पहुंचने वाला है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी। आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है। वहाँ ब्राह्मणों को वस्त्र बांट रहे हैं। नई धोती मिल जाएगी। नहीं देवी, मेरे 5 घर आज पूरे हो चुके हैं। ब्राह्मण का 6ठे घर में जाने का विधान नहीं है देवी। मैंने तो इसलिए कहा था, तुम्हारी धोती जगह जगह से फट गई है। वहाँ से नई धोती मिल जाएगी। नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ये क्या हो गया प्रभु? देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई।
उस स्त्री को एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा? कैसे कटेगा इसका कष्ट? देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है।